आज इंडिया पर आ रही इस वक्त नैमिषारण्य को लेकर बड़ी खबर। आपको बता दें कि विश्व विख्यात नैमिषारण्य के नैमिष धाम तीर्थ विकास परिषद बनने के बाद उसके चहुमुखी विकास का कार्य तेजी से चल रहा है। इसी बीच बड़ी छावनी के महंत और सेवता विधायक ज्ञान तिवारी ने उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर चर्चा की है और नाराजगी भी जाहिर की है। क्यों नाराजगी जाहिर की है, क्या मुलाकात में विषय रखे गए हैं, इन तमाम जानकारी के लिए सीधे ऑनलाइन से जुड़ चुके हैं आई इंडिया के नैमिषारण्य संवाददाता सुनीत पांडे। तो सुनीत जी बताएं कि बड़ी छावनी के महंत और सेवता विधायक ज्ञान तिवारी ने मुलाकात की है सीएम योगी आदित्यनाथ से, क्या बात हुई है, क्या वार्ता रखी, किन विषयों पर चर्चा की गई है? निशान जी बता दें आपको, नैमिषारण्य में इस समय पर्यटन विभाग के द्वारा नैमिषारण्य का एक चौमुखी विकास किया जा रहा है, जिसके तहत नैमिषारण्य में कॉरिडोर के तहत चक्रतीर्थ, ललिता देवी, 8 तीर्थस्थलों का जीर्णोद्धार और में तमाम विकास कार्य चल रहे हैं। आपको बता दें नैमिषारण्य की ललिता देवी नदी के पास सबसे प्राचीन पौराणिक आश्रम है बड़ी छावनी, जहां पर इस समय हनुमत प्लाजा का कार्य चल रहा है, जहां पर इस आश्रम के सामने कुछ पर्यटन विभाग के द्वारा इसी हनुमत प्लाजा के तहत दुकानें बनाई जा रही हैं। वहीं पास में इस आश्रम के सीता कुंड बना है, उसके पास भी दुकानें का कार्य सामने बनने काम किया जा रहा है, जिसके तहत जो वहाँ के महंत जो है मनमोहन दास कई बार इस पर नाराजगी व्यक्त की, आपत्ति जताई थी कि मंदिर के सामने जब आश्रम के सामने दुकानें बनेंगी तो मंदिर आश्रम की शोभा खत्म हो जाएगी, और इन दुकानों को ना बनाने के लिए कई बार निवेदन किए गए, मगर उनका निवेदन नहीं सुना गया स्थानीय अधिकारियों के पास। तब फिर आज कल वो ज्ञान तिवारी विधायक, सेवता विधायक की अगुवाई में मुख्यमंत्री के दरबार पहुंचे और अपनी समस्या से अवगत है, जिस पर का संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री ने जो संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारियों को फटकार लगाई और कहा आश्रम इतना पैसा हम नैमिषारण्य के विकास के लिए दे रहे हैं, मगर पैसा बहाया जा रहा है, मगर उसके किसी भी संत को परेशान न किया जाए, ना उसी की आश्रम की जो भूमि है उसमें कोई विकास कार्य उनकी संतुष्टि के हिसाब से किया जाए। अगर जो दुकानें वहां पर आश्रम पे बड़ी छावनी के आश्रम में जो बन रही हैं वो महाराज जी के हैंडओवर की जाए। जी सुनीत जी, जैसा कि दुकानें बन रही हैं आश्रम के सामने, इससे आश्रम के लिए भी समस्या आ रही है, जिसकी शिकायत जो है सीएम योगी आदित्यनाथ तक पहुंची है। ये मामला जो हनुमत प्लाजा का है, इसको लेकर नाराज दिख रहे हैं महंत। क्या अब जो है सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या आश्वासन दिया है, किस कमेटी का कोई गठन किया है, कोई निरीक्षण करने आएगा क्या? निशान जी बता दें कि जब जैसे ही मुख्यमंत्री जिससे कल मुलाकात करते हैं मनमोहन दास जी, तो मनमोहन जी का सीधा साफ कहना है कि मुख्यमंत्री ने हमारी बहुत अच्छी तरीके से बात सुनी, जिस पर तुरंत उन्होंने एक्शन भी लिया। एक्शन के साथ उन्होंने अपने निजी सचिव को फोन मिलाकर इस पर तुरंत ही स्थलीय निरीक्षण करने के लिए कहा, जिसके बाद उसका आज असर देखने को मिला। आज प्रमुख सचिव पर्यटन नैमिषारण्य का निरीक्षण करने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं वो आश्रम भी पर्यटन प्रमुख सचिव बड़ी छावनी आश्रम का भी निरीक्षण कर सकते हैं, वहां पर स्थलीय निरीक्षण भी कर सकते हैं। कहीं ना कहीं आश्रम जो विवाद था, जो महाराज जी का जो समस्या थी, मुख्यमंत्री के आवास पहुंचने के बाद, मुख्यमंत्री के दरबार के पहुंचने के बाद अब कहीं ना कहीं उनको एक सहूलियत मिल रही है। बिल्कुल सहूलियत मिल रही है। बता दें कि नैमिषारण्य में इस वक्त चहुमुखी विकास का कार्य बड़ी तेजी से चल रहा है और जिसके चलते वहाँ जो बड़ी छावनी के आश्रम के महंत हैं मनमोहन दास, वो और साथ में उनके एक और साथ में गए थे, और वहीं सेवता के विधायक ज्ञान तिवारी भी सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे और अपनी अरदास लगाई थी। अगर हम बात करें तो जो महंत है मनमोहन दास, इनका कहना है कि इनके आश्रम के सामने जो हनुमत प्लाजा बनाया जा रहा है उसको लेकर नाराजगी जाहिर कर रहे थे। इसके चलते जब यहाँ के अधिकारी नहीं सुन रहे थे, स्थानीय अधिकारी नहीं सुन रहे थे, इसके बाद जो है वो खुद सेवता विधायक ज्ञान तिवारी के साथ सीएम के दरबार जाते हैं, सीएम आवास में मुलाकात करते हैं। मुलाकातों में सभी बातों की गहनता से बताते हैं कि किस तरह से वहाँ काम चल रहा है, किस तरह से वहाँ पे काम में क्या हीला हवाली भी हो रही है। इन तमाम मुद्दों पर सेवता विधायक ज्ञान तिवारी के साथ में चर्चा की जाती है। फिलहाल आपको सुना दें कि जब मुलाकात करते हैं, मुलाकात के बाहर आते हैं मनमोहन दास जी, उन्होंने क्या कहा। श्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ बहुत ही अनमोल मुलाकात हुई। माननीय विधायक जी के द्वारा हम लोग वहाँ प्रवेश किए और हम अपने आश्रम के एक विशेष मुद्दा को लेकर के गए थे माननीय मुख्यमंत्री जी के पास में, और हमने अपनी प्रार्थना पत्र जब दिया मुख्यमंत्री जी को, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस पर सख्त एक्शन लेते हुए अपने निजी सचिव को बुला करके सख्त ऑर्डर किया कि सरकार का पैसा पानी की तरफ बह रहा है, जिसमें संत महात्मा और तीर्थ में रहने वाले सभी दुखी हो रहे हैं। इसका पैसा का दुरुपयोग किया जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने विकास के लिए पैसा दिया था, उसका दुरुपयोग ना हो। आश्रम में किसी भी प्रकार के संतों की इच्छा के विपरीत कोई भी कार्य नहीं हो सकता है। अगर आप
उनके इच्छा के विपरीत ऐसे कार्य करोगे तो हम किसी दिन तुमको सस्पेंड कर देंगे, ऐसा आज्ञा माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने निजी सचिव को दिया है। इसमें बहुत बड़ा हाथ हमारे माननीय विधायक श्री ज्ञान तिवारी जी का रहा। आपने बहुत बड़ा सहयोग किया भगवान के लिए, और भगवान सदैव उनको इसी तरह से उन्नति प्रदान करते रहें और संतों की सेवा इसी तरह आप करते रहें। भगवान की कृपा आप पर बनी रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी का साफ कहना था कि महाराज जी आपको यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है, आपके लिए माननीय विधायक जी स्वयं आकर के हर एक समस्या का समाधान करेंगे। तो आज से हम बिल्कुल निश्चिंत हो गए हैं। अब माननीय विधायक जी ही सारी समस्या का हल निकालेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। हनुमान जी महाराज ने ऐसा दूत बना करके माननीय विधायक जी को भेजा है कि जो आश्रम के प्रति जिनका समर्पण भाव है और सनातन के प्रति जिनका बिल्कुल दृढ़ संकल्प है कि हम सनातन का कभी झुकने नहीं देंगे, टूटने नहीं देंगे, पीछे नहीं हटने देंगे, तो हमें पूर्ण विश्वास है कि कभी आश्रम का अनहित नहीं होगा और आश्रम को कभी किसी प्रकार का नुकसान नहीं सहना पड़ेगा। मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है। आप सभी सनातन धर्म अवलंबियों से मेरा निवेदन है कि कोई भी कठिनाई, कोई भी समस्या हो तो माननीय विधायक जी और माननीय श्री मुख्यमंत्री जी के समक्ष आकर के आप अपने समस्या को समाधान करा सकते हैं। सबसे मेरा निवेदन है। जय जय श्री सीताराम। तो आपने सुना कि बड़ी छावनी आश्रम के जो महंत हैं मनमोहन दास, उन्होंने क्या जानकारी दी। अब आपको सुनाते हैं कि सेवता के विधायक ज्ञान तिवारी, उनका क्या कहना है। माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग महाराज जी की जो बड़ी छावनी के संत हैं श्रद्धेय मनमोहन दास जी महाराज और धनंजय गिरी जी महाराज, उनकी समस्या थी पर्यटन विभाग द्वारा इनके आश्रम में अवैध रूप से दुकानों का निर्माण, इनकी गुरु जी की समाधि के अगल बगल दुकानें बनाना और जो सीता कुंड बना हुआ था उस कुंड में बगल से दुकानें बनाने का कार्य कर रहे थे। महाराज जी काफ़ी दिन से आहत थे और इसके बाद जब हमारी पास आए तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया, उन्होंने समय दिया और आज हम जब लेकर के गए तो उन्होंने बड़ी दृढ़ता के साथ सचिव को बुला के स्पष्ट निर्देश दिए कि कोई भी दुकान वहाँ पे नहीं बनेगी और जो दुकानें बनी है वो सारी की सारी दुकानें महाराज जी को दिया जाए, बगैर संतों के पूछे बिना उनके विचार विमर्श किए कोई निर्माण नहीं होगा। कोई चीज़ अगर बाधक आ रही है निर्माण में तो उतना आश्रम ले सकते हैं, तोड़ सकते हैं, लेकिन वहाँ निर्माण नहीं कर सकते, सौंदर्यीकरण कर सकते हैं। और उन्होंने स्पष्ट कहा कि अगर कोई दिक्कत आती है तो ज्ञान तुम स्वयं जा करके उसको देखिए, महाराज जी को दौड़ करके यहाँ ना आना पड़े। इसलिए हम सभी लोग निश्चित तौर से हम यशस्वी मुख्यमंत्री जी जो निरंतर विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार जिस तरीके से, उसी तरीके से हमारे योगी आदित्यनाथ जी संतों के लिए, गरीबों के लिए, नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, गांव गरीब किसान के लिए, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले इंसान के लिए और जो संतों के लिए तो इतनी बड़ी बात कह दी कि मैं सीधे सस्पेंड कर दूंगा प्रमुख सचिव को अगर हमें दोबारा कोई शिकायत मिली तो निश्चित तौर से मुझे पूरा विश्वास है जो कड़े निर्देश दिए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी वो महाराज जी की समस्या समाप्त होगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। और कोई संकट आएगा तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वतः मुझसे कहा है मैं स्वयं मौके पे जाकर के देखूंगा महाराज जी की सारी अड़चनें दूर की। जय श्री राम। तो आपने सुना कि सेवता विधायक ज्ञान तिवारी ने क्या आश्वासन दिया है और क्या मुलाकात करने के बाद जो है निष्कर्ष निकला है वो भी जानकारी दी। फिलहाल आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस पर कड़े रुख अपनाए हैं और जो है संबंधित अधिकारियों को जो है फटकार भी लगाई है और मौके पर जाकर जो है निराकरण करने की हिदायत भी दी है, जिसके चलते आज इसका असर भी देखने को मिल रहा है। जो पर्यटन प्रमुख हैं सचिव, वो बड़ी आश्रम वहाँ पे पहुँचने के लिए आ रहे हैं और वहाँ पर जो है स्थलीय निरीक्षण करेंगे, अधिकारियों के साथ रहेंगे। इस दौरान अगर हम बात करें तो सेवता विधायक ज्ञान तिवारी भी रहेंगे और मिश्रिक के जो विधायक हैं रामकृष्ण भार्गव वो भी मौजूद रहेंगे, ऐसा जानकारी मिल रही है। यानी कि अगर बात करें तो सीएम योगी आदित्यनाथ तक जब नैमिषारण्य के चौमुखी विकास की जब बात वहां पहुंचती है जिससे साधु संत नाराज होते हैं तो उसका संज्ञान खुद सीएम योगी आदित्यनाथ लेते हैं और अधिकारी को फटकार लगा करके तत्काल मौके का निरीक्षण करने के लिए भी कहते हैं, जिसका नतीजा देखने को मिल रहा है। और करीब अब जो है कुछ देर बाद जो है वहां पर निरीक्षण होगा और निरीक्षण करने के बाद क्या निष्कर्ष निकलता है ये जांच का विषय होगा। क्या जो दुकानें बन रही है, जो आश्रम के सामने जो उस तरह से बन रहा है तो हनुमान प्लाजा, क्या वो हनुमान प्लाजा सही बन रहा है, गलत बन रहा है, वो जांच में स्थलीय निरीक्षण करने के बाद पता चलेगा। लेकिन साधु संतों की नाराजगी को लेकर के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा आश्वासन दिया है। फिलहाल इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत सुनीत जी। और जैसे ही पर्यटन प्रमुख के द्वारा कोई निरीक्षण किया जाता है उसकी जानकारी जो है सबसे पहले आप इंडिया के दर्शकों तक पहुंचाने का काम करें। जी निशान जी, धन्यवाद।